किलोमीटर दूर है। और ये देखें 951 की गैस डल गई है और यहाँ पे फ्यूल लगा हुआ है 484 का और 196 गैलन डल गए हैं। हेलो आपसे, वैसे पहले थोड़ा देखा ही था खानों के बारे में, मगर मैं आपको दिखाता हूँ खाने आए क्या है। ये देखें, ये बिरयानी है और ये बिरयानी जो है ना, ये लैम बिरयानी है। ठीक है, इसको अंदर रखते हैं। एक ये डब्बा है, ये चिकन लेग पीस और थाई पीस है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं घर पे हूँ और नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। पूरे दोपहर के 1:45 हो गए हैं। जब तक मैंने यार्ड जाना है ना 2 बजे मेरे आवर्स आ जाने हैं। और मेरा जो फर्स्ट स्टॉप है ना वो 1000 किलोमीटर है या 950 किलोमीटर के करीब है। मैंने सीधे ही जाना है वहाँ पे। और वहीं पे इस टाइम 2 बज रहे हैं मेरे ख्याल, ठीक है, दोपहर के। तो मेरी कल सुबह 7 बजे की अपॉइंटमेंट है वहाँ पे, शिकागो में ही है, इलिनॉय के अंदर। तो निकलते हैं और अपने फ़र्स्ट स्टॉप पे पहुंचते हैं। इससे कि जो मेरा फ़र्स्ट स्टॉप है ना, अगर मैं उस पर टाइम पे ना पहुंचा तो वो मेरा लोड पिक नहीं करेंगे। मेरे पास हमेशा ही इस तरह के स्टॉप्स होते हैं। और ये जो स्टॉप जो होते हैं ना, ये मैं इसलिए इस तरह के पकड़ता हूँ कि इसमें पैसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, माइल्स कम होते हैं और पैसे ज़्यादा होते हैं जितने ज़्यादा स्टॉप होंगे। जब मैं कंपनी के लिए ड्राइव करता था तो मैं इस तरह की लोड कभी भी पसंद नहीं करता था कि जिसमें स्टॉप ज़्यादा हो। मैं कहता था भाई एक ही दफ़ा मुझे लंबा भेजो, इससे कि उस टाइम मुझे पैसे जो थे वो माइल्स के हिसाब से मिलते थे। मगर अब जो है पैसे मुझे लोड के हिसाब से मिलते हैं, तो टोटली डिफरेंट हो गया है। तो जिसकी वजह से जो है ना मैं इस तरह की लोड पकड़ता हूँ कि माइल्स भी कम हो। इसमें खज्जर ख्वारी ज़्यादा होती है, बंदा ज़्यादा थकता है, मगर यह है कि पैसे इसमें ज़्यादा बनते हैं। मगर यह है कि मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मंजी घूमी जाती है। मगर यह है कि जब ट्रिप ख़त्म होता है तो बंदे को पता चलता है यार 3 दिनों में इतने पैसे बना लिए हैं। तो इसलिए मैं इस तरह की लोड पे करता हूँ। सामान मैंने सारा अपना रख लिया है, ये देखें, ठीक है। खाना मैंने काफ़ी ज़्यादा रख लिया है कि अगर मेरे पास आवर्स बचे तो मैं यू टर्न मारूंगा, घर नहीं आऊँगा, पूरे 70 आवर यूटिलाइज़ करूँगा। पिछली दफ़ा कर नहीं सका था, इससे कि बीच में सैटरडे संडे आ गया था। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपने यार्ड में जाते हैं और टकरो टकरी हो जाना है। फिर जो है ना तबीयत साफ़ होने वाली है, ये मैंने पहले ही ज़हन बना लिया है। इससे कि सारी रात चलाऊँगा, कंपनी में जाके सोऊंगा और वो कंपनी ओवरनाइट पार्किंग नहीं देती। वो जब अनलोड कर देंगे वो कहेंगे यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो मैंने जो है ना जो मेरे 11 घंटे के ड्राइव होगी ना, उसमें से कुछ मतलब कम से कम मैंने कोशिश करनी है कि ज़ाया ना हो मेरे पास। जब मैं डिलीवरी लोकेशन पे पहुंचूं तो कम से कम 1 घंटा मेरे पास बाकी बचा हुआ हो कि जब वो अनलोड करके मुझे धक्का देंगे ना वहाँ से, तो मैं कहीं और जा सकूँ और जाके मैं स्लीप ले सकूँ, अदरवाइज़ मेरा काम हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। सामान मैंने सारा अपना रख लिया है, खाना खुना भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिए कि प्रॉब्लम कोई ना हो। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। यार्ड में मैं आ गया हूँ। मेरा ट्रेलर भी मुझे मिल गया है। मैंने उसकी हर चीज़ चेक कर लिया है, पेपर वर्क भी ले लिया है, टायर वगैरह हर चीज़ चेक कर ली है मैंने। वेट मेरे पास कोई ज़्यादा नहीं है, मेरे पास वेट है तकरीबन कोई 20,000 पाउंड। और हर चीज़ मैंने अपनी चेक कर ली है, एवरीथिंग गुड है। लाइटें वगैरह, टायर शायर, हर चीज़ गुड है। मेरा यहाँ पे ट्रक खड़ा था, उसके सामने ट्रेलर खड़ा था, बड़ी मुश्किल से, फिर कोई मूव करने वाला भी नहीं था। फिर शंटर वाला ट्रक मैंने लेके खुद ही थोड़ा सा मूव किया, अपना ट्रक बाहर निकाला है, गाड़ी पार्क की है, सारा सामान रखा है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अपना सामान पहले खाना खुना फ्रिज में फ़िक्स करते हैं। हर चीज़ मैंने चेक कर लिया, कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। और काफ़ी रूम भी है मेरे पास, आराम से मैंने यूँ मोड़ के तो यहाँ से यूँ बाहर निकल जाना। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं, फटाफट पहुँचते हैं अपने उस पर। मैंने ना गैस भी डलवानी है, मेरे पास गैस बहुत कम है। बॉर्डर के पास है एक गैस स्टेशन, वहाँ से गैस डलवाते हैं सबसे पहले। हर चीज़ ओके हो गई है, अपना सामान रखो सबसे पहले। तो ये मेरा ये वाला बैग है, इस बैग को ऊपर रखते हैं और प्रिंट निकालना है। प्रिंट के लिए इसका स्विच लगाते हैं, प्रिंट भी जब तक निकल जाएगा जब तक हमने अपना सामान रखना है, ठीक है ना। देर हो गई है यहाँ पे, इससे कि
शंटर जो था वो भाई था ही नहीं, मैं क्या करता उधर। और मैं मूव नहीं करना चाह रहा था। मैं कहा शंटर आएगा तो मूव करेंगे, इससे कि जो ट्रेलर मेरी ट्रक के सामने खड़ा हो तो किसी और कंपनी का था, हमारी कंपनी का नहीं था। मैंने कहा मैं मूव करूँ तो कंपनी वाले ये ना कहे किसी का और का क्यों मूव किया तुमने। तो इज़ द ओनली रीज़न था कि मैंने जो है ना वो नहीं किया। और जो है ना पहले खाना रख लेते हैं फिर प्रिंट निकालेंगे। बिरयानी, चलो जी सुबह ही निहार मुँह बिरयानी आ गई है। ये हमारे यहाँ कल पक्की थी। चिकन लग रहा है कोई, एन को इधर रखो और जगह बनानी है। पहले बड़े बड़े बर्तन ऊपर आते हैं मेरे और छोटे नीचे आते हैं, इसलिए कि इसमें ना थोड़ा सा चटनी सैलड रख दी है मैंने। और कौन सा बड़ा बर्तन है, ये है, इसमें चिकन थाई और लेग पीसेस हैं। ओके ये छोटा है, ये इधर आ जाएगा। कबाब है इसमें, आ गया इसमें, हाँ ठीक है। और एक बड़ा जो है ना वो इधर आएगा, ठीक है। और एक बड़ा सबसे नीचे रखते हैं, वो उधर आ जाता होता है। और ये सैलड की जो पत्ते हैं ना ये भी सबसे नीचे रखो, ये उस बॉक्स में आ जाते हैं। और इस बॉक्स को करो बंद, ये फुल हो गया है। ये क्या है ये देख लेते हैं। चिकन बोनलेस जो मैं पहले लेके गया था ये वही है। इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे यार, ये यूज़ नहीं होता, ये इन केस ऑफ एमरजेंसी खाना होता है। खाना तो मुझे लग रहा है इस दफ़ा कम आया। ये चने हैं, इसको भी फ्रीज़र में रखना है हमने। बिरयानी आई है, चिकन कुछ है, चिकन थैक लाई है और सैलड है और वो चिकन बोनलेस है, दैट्स इट। यार इतना कम क्यों आया है, मुझे समझ नहीं आई कुछ। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। इसको रखते हैं इधर, ठीक है। प्रिंट निकालते हैं सबसे पहले। ये निकल गया प्रिंट, प्रिंट भी हो गया है। ये कपड़े हैं जो मैंने रात को सोने के लिए पहनने होते हैं ना, ये वो कपड़े हैं। और ये आ गया मेरा बैग में से मैंने क्या निकालना है, मेरा कैमरा है, इसको इधर रखो। पासपोर्ट, नेविगेशन, प्रिंट भी आ गया मेरा, ठीक है। मेरे पास है क्या, चीज़ गार्लिक है मेरे पास, चीज़ गार्लिक। ये मेरा नेविगेशन आ गया। और तो मैंने इसमें से कुछ नहीं लेना, इसको ऐसे ही रख दो, ठीक है। और बाहर काफ़ी गर्मी है, जब घर से निकला था उस टाइम नहीं थी। और यहाँ पे काफ़ी है। ये बैग मैंने नीचे रखा था ना, नीचे से जो थोड़ी जो मिट्टी छिट्टी है ना वो ऊपर आई हुई है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इसको बंद करो प्रिंटर को। फ्यूल डलवाना है, फ्यूल कितना है मेरे पास, 503 किलोमीटर कह रहा है। उम्मीद है कि ये हमारा जो है ना उधर चला जाएगा, जो एंड में बॉर्डर वाला है ना उसमें चला जाएगा। तो उसमें जाने के बाद ये है कि हम इसके टैंक में फुल करवा लेंगे। बाकी सारी उतना ही फुल कराएंगे कि ओहायो तक चला जाऊँ मैं ना। जैसे कि मैंने देखा है कि ओहायो के अंदर एक गैस स्टेशन है, वो उस वहाँ पे प्राइस सस्ती लगी हुई है, तो वहाँ से हम डलवाएंगे। मगर उतना इसमें डाल देंगे कि वहाँ तक चला जाए। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से बस। अब सामने देखें गाड़ी मस्टैंग आई हुई है, ठीक है। वो कुछ काम करवा रहे हैं, बंदा जो है ना ट्रेलर के सामने खड़ी कर गया है। हम अपना काम करते हैं, हम निकलते हैं भाई। हमारी एवरीथिंग ओके है, हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है अब कोई, ठीक है ना। मगर निकालना मैंने ज़रा ध्यान से है कि साइड वाले ट्रेलर पे हिटना, वो बहुत ज़्यादा करीब खड़ा हुआ है। और ना ये कोई काम कर रहे हैं सारे मिलके यहाँ पे, मुझे लग रहा है। हम निकल गए हैं। आज सैटरडे है। सैटरडे को पता क्या है, वो बड़े आज रात को ट्रक आएंगे हमारे। ऐसा है कि ज़्यादातर ड्राइवर्स जो है ना वो काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो सैटरडे को फिर वो वापस आते हैं। फ्राइडे नाइट को ही आ जाता है, वो संडे को निकलता है।
जो सैटरडे आते हैं फिर वो मंडे को निकलते हैं, तो इस तरह होता है। ये वाला ट्रेलर जो था ना, ये मेरे सामने खड़ा हुआ था, इसको मैंने मूव किया था थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने आगे खड़ा कर दिया था, इसने फिर किसी ने इसको पीछे कर दिया। वहाँ से ट्रक आ रहा है, उसको आने दो, वो आएगा तो फिर हम निकलते हैं। जगह बाहर खाली है बिल्कुल। टाइम पूरा हो गया 3:15। ठीक है, मैं 2 बजे का यार्ड में आया हूँ, आप साहब लगा लो 1.25 घंटा हो गया मुझे निकलते निकलते, बल्कि मेरा ट्रेलर भी सामने ही खड़ा था। ये क्या है इसको यार, प्रॉब्लम क्या हुई है? डर ही लगता है कोई आवाज़ आ जाए ना। अगर ये तो बंद हो, कोई दरवाज़ा तो नहीं खुला हुआ? मैं देखता हूँ, ये लग रहा है ऐसे कि मेरा ना कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, वो वाला दरवाज़ा तो नहीं खुला हुआ? नहीं, मेरी ये लाइट क्यों नहीं बंद हो रही? अब बंद हुई है। मैं समझा डोर्स की लाइट है तो वो खुली हुई है, मैं ये समझ रहा था। चलो निकलते हैं अब। पूरा ही निकलना है, जैसे कि शंटर आएगा उसको ये वो मूव करना पड़ेगा। मैंने तो फॉर द टाइम बीइंग जो है ना मूव किया था कि मेरा ट्रक निकल जाए। गाड़ी की वो देखिए, मुझे पार्किंग मेरी वाली पुरानी मिल गई, मैंने कहा उधर ही खड़ा करो यार, यहाँ से जान छुड़ाओ। मैंने फिर उधर ही खड़ा किया उसको, गाड़ी को, इसलिए कि वो पीछे बहुत चीज़ें खड़ी होती हैं, पीछे काफ़ी चीज़ें खड़ी होती हैं, तो ना वो निकालने में ना इशू होता है फिर। तो मैंने क्या किया था, मैंने ना वो जो मेरी पुरानी वाली पार्किंग थी ना, वहाँ पे जो बंदा गाड़ी खड़ी करके गया था वो निकल गया था, वो खाली थी, एम्प्टी थी। मैंने कहा अपनी पुरानी वाली पार्किंग पे खड़ी करते हैं, इससे कि वो मुझे कंपनी वालों ने दी हुई है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ही खड़ी की है। पेपरों पे पढ़ लें भाई, एक जरा लाजमी पढ़ लो पेपरों पे कि मैंने बॉर्डर कौन सा करना है, D2IT करना है, मैंने मुझे पता था पहले। और अब जो है ना वो देखिए 940 किलोमीटर मुझे बता रहा है, मैंने सीधे ही 940 किलोमीटर जाना है, कोई कहीं नहीं रुकना मैंने। आगे गाड़ी चेक करो, आगे गाड़ी पता है कौन सी, लैम्बोर्गिनी है ये SUV। ये आप कहोगे ये कैसी लैम्बोर्गिनी है, ये लैम्बोर्गिनी SUV है। यहाँ पे मैंने कई देखी हैं इस तरह की, अभी चलेगी ना फिर आप देखना। कॉफ़ी मैं घर से लेके आया था, गर्म है अभी भी। चलो भाई निकलो, इशारा खुलेगा तो निकलेगा, वो सच है, मैं उसे कह दूँ निकलो। कम ऐसी गाड़ियाँ नज़र आएंगी आपको यहाँ पे, रेंज रोवर हो गई, ये हो गई, मगर जैसे लैम्बोर्गिनी में स्पोर्ट्स कार है ना, ये बहुत नज़र आती हैं। ये समर आ गया ना, समर में इतनी स्पोर्ट्स कारें नज़र आएंगी तबाही मच जाएगी। इससे कि वो समर में चलती हैं, विंटर में वो गराजों में अपनी खड़ी कर देते हैं और समर में चलाते हैं, तो बहुत नज़र आती हैं फिर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से सीधा मैंने हाईवे के ऊपर चढ़ना है, यहाँ से मैंने राइट होना है स्टील्स के ऊपर, और स्टील से सीधा मैंने चढ़ना है 410 साउथ पे, ठीक है। और 410 साउथ से ना मैंने आगे चढ़ना है 401 वेस्ट, और सीधा फिर मुझे बॉर्डर के पास ही लेके जाएगा। ये देखिए, ये मैं चढ़ गया हूँ स्टील पे, और ये ब्रैम्पटन है सारा, ये स्टील पे। और इससे 2-2.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के बाद ही जो है ना वो आ जाएगा। जिस लाइन के ऊपर इसने गाड़ी खड़ी की हुई है ना, गाड़ी वाले ने, ये पेडेस्टेरियन की, आप इससे पीछे खड़ी कर सकते हो, इससे आगे नहीं खड़ी कर सकते। उसने उसके ऊपर खड़ी की हुई है, अगर पुलिस वाला होगा तो इसको टिकट दे देगा यहाँ पे, मगर यहाँ पे लोग खड़ी कर देते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। ये देखिए आमों की रेडी लगी हुई है, अंकल जी ने आम लगाए हुए हैं, पंजाबी हैं कोई, उन्होंने अपने इसके अंदर रखे ना गाड़ी के अंदर, तो आम बेच रहे हैं बाहर, उन्होंने उठा लिए होंगे, बिकते भी हैं इस तरह। जिन पहले तो ऐसे नहीं होता था, 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये ऐसे होने शुरू हो गया है कि वो जो है ना इस तरह लोगों ने ना जगह कहीं पे लगा के ना तो अपने आम बेची जाते हैं वो। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और सीधा बॉर्डर की तरफ जाते हैं। बॉर्डर से पहले फ्यूल डलवाते हैं, फ्यूल थोड़ा ही डलवाना है, ज़्यादा नहीं डलवाना बस,
तो सीधा गैस स्टेशन पे चलते हैं। गैस स्टेशन यहाँ से 300 किलोमीटर पे है और उसके 40-50 किलोमीटर के बाद ही जो है ना वो बॉर्डर आ जाएगा। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और गैस स्टेशन चलते हैं। बॉर्डर से पहले गैस स्टेशन पे मैं रुका हूँ और यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्यूल जो है ना कनाडा वाली साइड पे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने फ्यूल डलवाया है $450 का, 204 लीटर आया है। और डेफ डलवाया है मैंने $50 का, ऑलमोस्ट 50 का मैंने डलवा लिया, ठीक है ना, 500 का मैंने डलवा लिया। और आगे मैंने एक पंप देखा है 600 कुछ किलोमीटर के बाद आ रहा है, वहाँ पे $4.84 लगा हुआ है। वो मुझे सबसे सस्ता पड़ेगा। ये फ्यूल मुझे बहुत महंगा पड़ता है, तो मैं यहाँ से कनाडा से नहीं डलवाता इसकी वजह से। तो चलते हैं, अपनी कॉफ़ी पिक करते हैं और जो है ना अब सीधा इसके बाद उधर ही ब्रेक मारेंगे। पहले मैं सोचा था इसे किधर मिशिगन वगैरह से डलवा लूँ यूएस के अंदर, मगर वो बहुत महंगा पड़ रहा था, तो जिसकी वजह से जो है ना मैं डलवाऊँगा वहाँ से, रिचले से। तो चलते हैं और अपना काम करते हैं। एवरीथिंग ओके हो गई है, ट्रक स्टार्ट करते हैं। ब्रेक भी मेरी कंप्लीट, मैंने इधर ही कर ली है ब्रेक कंप्लीट ना। और अब ये देखने में तो काफ़ी बता रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा चलेगा, मगर अभी चल के ये बताएगा, क्योंकि मैंने 600 कुछ किलोमीटर चलाना है। 1 मिनट और ऊपर होने देते हैं, जिससे कहीं ये ना हो कि मेरी 11 हो गया। ठीक है, अब पूरा हो गया टाइम। बॉर्डर जो है ना यहाँ से बिल्कुल ही करीब है, 40-50 किलोमीटर होगा। और ना दूसरा जो है ना, ये जो फ्यूलिंग कह रहे हैं ये मुझे हिसाब रखना पड़ेगा। फ्यूलिंग जो है ना यहाँ से मुझे बहुत महंगी पड़ती है, मुझे $1 पर गैलन जो है ना वो यहाँ से कनाडा से महंगा पड़ता है अगर मैं कनाडा से डलवाता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, पूरा डलवाया है कि भाई डलवाओ इतना ही। और अमेरिका से ना वहाँ से मैं अपना पूरा फुल करवाऊँगा इसको। डैफ तो मैंने ऑलमोस्ट फुल ही करा लिया है। रीफर में मैंने नहीं डलवाया, इसी के रीफर में काफ़ी है, ये तो हाफ है, वो तो सब जाके उधर से फुल करवाऊँगा। इलन ऐसे वो पंप मेरे रास्ते में आना है और उस पंप पे जो है ना वो फ्यूल भी जो है ना $4.85 का लगा हुआ है। तो हो सकता है जाते जाते और सस्ता हो जाए या महंगा हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, मगर इतना ही रहेगा और सस्ता महंगा नहीं होना। 6 घंटे बाद तो हम उधर पहुंच रहे हैं। नॉन स्टॉप ही जाना है, कॉफ़ी भी मैंने ले ली है, मैंने कहीं रुकना भी नहीं है, नॉन स्टॉप ही सीधे ही जाना है मैंने वहाँ पे। टिम हॉर्टन भी है इधर, A&W भी है। पहले मैं टिम से बहुत कॉफ़ी पिया करता था, मगर अब नहीं मैं लेता, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है टिम की कॉफ़ी। और जो A&W है ना ये गोरो का है। यहाँ से ना आप क्या ले सकते हो, यहाँ से आप फ़िश रैप ले सकते हो, फ़िश सैंडविच ले सकते हो, इस तरह का। और टिम से जो है ना, आप टिम से क्या ले सकते हो, आप रैप शैप ले सकते हो, टिम से काफ़ी चीज़ें आप ले सकते हो। मीट ना डलवाओ और सॉसेज आप उसमें ना डलवाओ, तो आप हैश ब्राउन डलवा लो। और एक रैप होता है उसमें हैश ब्राउन होता है, और क्या होता है उसमें, मेरे ज़हन से निकल गया, वो चीज़ें आप डलवा के खा सकते हो, उसमें मीट नहीं होता। मेरा इशारा खुल गया, यहाँ से निकलेंगे। 500 पूरे कैनेडियन का डल गया मेरा, फ्यूल और डैफ दोनों। बस अब मैं वहाँ से देखूँगा मेरा कितना यूएस का डलता है। टैंक सारे वहाँ से मैंने फुल करवाने हैं अपने। यहाँ से ये इतना बहुत है कि मुझे वहाँ तक ले जाएगा। इसलिए कि भाई फ्यूल सस्ता हुआ है, इन्होंने कोई नीचे सस्ता नहीं किया कनाडा वालों ने। गाड़ियों का किया, डीजल का नहीं किया, ये नहीं करते डीजल का जो है। ये यहाँ से मैंने दोबारा हाईवे पे चढ़ना है। ये यहाँ से चढ़ना है। ये आ रहा है 401 वेस्ट, और मैंने 401 वेस्ट ही जाना है। ये टाइम इस टाइम पूरा 7 बज रहे हैं अभी। और यहाँ पे अब जो है ना गर्मियों में सूरज 8:30-9 बजे मगरिब हुआ करेगी यहाँ पे। ये भी अभी थोड़े बहुत बादल आए हुए हैं, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि शाम हो रही है, मगर फुल तेज़ धूप निकली हुई है इस टाइम। मतलब कि निकली होगी, अगर होती, अगर बादल ना होते तो। इसलिए कि सूरज जो है वो 8:30-9 बजे तक सूरज रहता है। वो देखें ऊपर सूरज कितना ऊपर है, बादलों की वजह से ढका हुआ है वो। उसे नीचे जाते जाते उसे बहुत टाइम लगना है, और 7 तो ऑलरेडी बज चुके हैं।
तो हम सीधा चलते हैं उधर, क्या कहते हैं, बॉर्डर, और वहाँ पे जाके बॉर्डर क्लियर करते हैं और आगे की तरफ ड्राइव पे कंटिन्यू करते हैं। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और जो बॉर्डर है ना वो बिल्कुल ही एम्प्टी है, एम्प्टी बिल्कुल। ये देख लें, थोड़े सी ट्रक है सामने, कोई नहीं, हम इधर लगा देते हैं किसी ट्रक पे। वो ट्रक ख़राब हो गया, वो लेन बंद हो गई है, उसका स्टार्ट ही नहीं हो रहा, वो देखें ट्रक, पता नहीं क्या चक्कर हुआ है। तो कोई नहीं, हम इधर रखते हैं, हम इधर लगा देते हैं। और को कितनी लेनें खुली हुई हैं। वो गलत लेन में चला गया, वो लेन ही बंद है, क्या किया जाए भाई। मैं अगर तो वो ये वाली साइड निकलती है ना आगे, तो मैं इधर चला जाऊंगा और इसको जगह दे दूंगा, ये इधर आ जाए। कोई नहीं, बेचारा फंसा पड़ा है, वो गलत लेन में घुस गया है। यहाँ पे पहले डालो ऑन ड्यूटी बॉर्डर क्रॉसिंग, मैं इसको जगह दे देता हूँ, मैं उधर चला जाता हूँ। वो ट्रक निकलता है ना, मैं उधर चला जाऊँगा, या ये ट्रक आगे होगा तो मैं इधर चला जाऊँगा। इसको जगह दो, बेचारा फंसा हुआ है ये। चलो मैं इसको, मैं रुक गया हूँ, मैं इसको दे देता हूँ जगह, चला जाए यार, तंग नहीं करना इसको, इसको तंग नहीं करते, इसको ये जाए, कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो बेचारा गलत लेन में चला गया था यार, वो भी रेड हुई हुई है बत्ती। चलो कोई नहीं, हमने इसी में लगना है इसलिए कि वो भी बंद हुआ है, उसने वो भी रेड कर दिया। मे बी पता है क्या होता है, ये समटाइम क्या होता है कि ना ये शिफ्टें चेंज हो रही होती हैं तो ये रेड कर देते हैं। अब ये जो 7 वाली लेन आप देख रहे हो ना, ये उसकी आगे वाली बत्ती रेड हुई हुई है। वो मैं क्या ऑफिसर शिफ्ट चेंज कर रहा होगा, दूसरा ऑफिसर आ रहा होगा, कोई बात नहीं। हम जो है ना इधर लग जाएंगे, ये वाला ऑफिसर निकाल रहा है लाइनें, मगर वो रेड हो गया। तो क्या करते हैं हम, भूख बहुत लग रही है, कुछ निकाल के खाते हैं। जब तक ब्रेक खींच दो, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या खाने लगा हूँ। ये भूख लग रही है, थोड़ा मैंने आसरा करना है, तो वो थोड़ा सा आसरा करना है ना। या वो दूसरी साइड खुल गई है, वो बंदा वहाँ से गया ट्रक लेके। मैंने फ्रिज खोला है और फ्रिज में मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैं खाने लगा हूँ। ये देखें, ये मैं कबाब लेके आया हूँ, ये मैं एक कबाब खाऊंगा, मेरी भूख मर जाएगी। ऑफिसर कह रहा है मेरी तरफ आओ, मैं जाता हूँ। ऑफिसर ने हाथ से इशारा करके कहा मेरी तरफ आओ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और अपना वो बंद करता हूँ, ब्रीफर। पासपोर्ट लो और चलते हैं बंदे। हेलो ऑफिसर। Taking his time, huh? Yeah. How you doing today? Yeah, I'm good. Thanks for asking, sir. What about you? got? Is it cheese and Toast, yeah. cheese and garlic toast. Yeah. Is it like frozen? It's frozen, yeah. I think they call that Texas toast. Mm-hmm. Where you going? It's Richley, Illinois. This came from Mississauga? Mississauga, yeah. What kind of seal? Is it 2 seals, 1 shipper, and I one put at my seal. What kind of seal did you put on? Bolt seal. Excellent. Anything to declare? All legal stuff I have, cooked food and less than $300 cash. Nothing Fresh fruit? No, nothing. Any alcohol or tobacco? No, nothing. I have tobaccos. This package for my use only. That's fine. Okay, thank you so Have a much, good sir. day. You as well, bye.
पूछ रहा था क्या क्या चीज़ें हैं तुम्हारे पास, कह रहा था टोबैको है तुम्हारे पास, अल्कोहल है। मैंने कहा यार मेरे पास टोबैको है, और मैंने उसको फिर कहा कि वो जो मेरे यूज़ के लिए ये सिगरेट, वो कहता है ओके ठीक है गुड यू गो। रीफर चलाते हैं। अच्छा ऑफिसर था, मैं वक्त पे भूल गया था कि मेरे पास है क्या, मैंने उसे खाली चीज़ बोल दिया, मैंने टोस्टेड चीज़ कहना था और मैं एंड वक्त पे भूल गया कि क्या बोलना है, तो वो खुद ही कहता है ये इसको टोस्टेड चीज़ ये कहते हैं। बोल्ट सील का मेरे से पूछ रहा था कि बोल्ट तुमने कौन सी सील लगाई है, मैंने कहा बोल्ट सील। जैसे कि मैंने एक सील लगाई थी, एक तो पहले की लगी हुई थी, तो उसको ऐसे ही मैंने बताया। और जो कुछ ये पूछें बिल्कुल एग्जैक्ट बताना है आपने, कभी भी इनको गलत नहीं बताना ऑफिसर्स को। अगर आपने गलत बताया ना, बताने की ज़रूरत ही नहीं है इनको गलत। जो किया, अगर आपने सील नहीं लगाई कह दो नहीं लगाई मैंने सील, अगर लगाई है को एक सील मैंने लगाई है, शिपर की पहले की लगी हुई थी, दैट्स इट। पूरा जो कहानी है पूरी इनको सही बतानी है, कभी गलत नहीं बताना है इन्हें। आप सही बताओगे ये आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, कभी कुछ नहीं कहेंगे। तो ये देखें जो साथ रोड चल रही है सारा अमेरिका, तो मैं भी अमेरिका में घुस गया हूँ। ये जो बूथ आपको नज़र आ रहे हैं ये कनाडा जाने वालों के लिए नज़र आ रहे हैं, ये अमेरिका से कनाडा जा रही हैं, ये ब्रिज चढ़ेंगे और वापस। और हमने सूरज आपने देखा कितनी तेज़ पड़ रहा है आँखों पे, 8 बज गए और सूरज आप देख लो फिर। और मैंने लेना है इस लेन में, और मैं एंटर हुआ हूँ मिशिगन के अंदर। 578 किलोमीटर है, और मैंने जो है ना क्या कहते हैं पूरा चलाना है, सीधा कंपनी जाना है। उससे पहले कंपनी से पहले 5-7 किलोमीटर पहले लव का गैस स्टेशन है, वहाँ पे रुक के अपनी फ्यूल अप सब कुछ फुल करवा लेंगे, और उसके बाद जाएंगे आके वहाँ पे चेक इन करेंगे। है तो सुबह की अपॉइंटमेंट मेरी, मैं पहुँच जाऊँगा कितने बजे इलनाई में, 7 बज रहे होंगे, तो 7 बजे और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा मैक्सिमम। तो वहाँ पे जाके चेक इन कर देंगे। अपॉइंटमेंट मेरी सुबह की है, वो जब भी खाली करें वो देखी जाएगी। अगर जल्दी खाली कर देंगे तो सीधा लव के गैस स्टेशन पे वापस आएंगे और स्लीप लेंगे। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं गैस स्टेशन पे। सबसे पहले फ्यूलिंग करवानी है हमें। मैं बिल्कुल अपनी डिलीवरी लोकेशन के पास आ गया हूँ, जहाँ पे लव का गैस स्टेशन था। ये बिल्कुल ये लव गैस स्टेशन जो है ना 4 किलोमीटर दूर है। और ये देखें 951 की गैस डल गई है, और यहाँ पे फ्यूल लगा हुआ है 484 का, और 196 गैलन डल गई है, जिसको हम फुल करेंगे और फुल करेंगे। देखते हैं ये कहाँ तक फुल होता है पूरा। तो फुल करते हैं अब। जो मैंने 500 का डीजल डलवाया था ना, वो बिल्कुल एंड पे आ गया था दोबारा। बस फुल हो गया अब ये, शायद थोड़ा सा और डल जाए। इसलिए मेरे रूट पे जो है ना, इससे सस्ता फ्यूल मुझे नहीं मिलने लगा, ये सबसे सस्ता मुझे मिला है। अब आगे मैंने जिधर जिधर भी जाना है ना, सब जगह मुझे महंगा ही फ्यूल मिलना है। तो मैं यहाँ से फुल करवा लूँगा। कितने का डला? 4976 का ये है। अभी मैंने इसमें भी डलवाना है, और मैंने ना ये डैफ भी डालना है। डैफ को भी फुल कर लेते हैं। डैफ भी डालो। डैफ थोड़ा ही डलना है, इसलिए कि मैंने कनाडा से भी काफ़ी फुल करवा लिया था, मगर फिर भी डाल लेते हैं हम इसको। टोटल देखेंगे कितना हमारा बिल बनता है। कॉफ़ी यहाँ से उठा लेंगे, ज़रूरत तो नहीं है वैसे कॉफ़ी की, इससे ये 5-6 किलोमीटर पे मैंने जाना है। तो देखते हैं वो खुले हुए हैं कि नहीं, चांस ही है। मुझे लगता है कि जो डीज़ल है ना सारा, ये $1100 यूएस का पड़ेगा मुझे सब कुछ। 1100 या 1150 इतने का पड़ जाना। हाँ ये फुल हो गया, इसको और नहीं डालना।
ये डस्ट जो है ये तेज़ाब होता है, ये हाथ पे गिर जाए ना, ये वहाँ से जला देता है हाथ को, इससे बचना है। बंद हो गया ना सही, ढक्कन बंद हो गया। और अपना वो डालते हैं हम रीफर में। ये रीफ़र है और रीफ़र जो है वो भी हाफ से नीचे आ गया। सीधा बहुत टाइट किसी ने बंद किया होता, भाई शुक्र है खुल गया वो। सम टाइम इतना टाइट बंद हो जाता है कि खुलता ही नहीं है, तबीयत साफ़ हो जाती है। और मुझे लगता है कि मेरे ग्लव्स जो है ना, इनका भी टाइम पूरा हो गया है। ये भी नीचे से जो है ना ये गलना शुरू हो गए हैं, इनको भी चेंज करना पड़ेगा, नए लेने पड़ेंगे। इन्होंने काफ़ी टाइम मेरा गुजारा है ग्लव्स में। देखते हैं हम ये कितना डलता है, काफ़ी ज़्यादा डलने वाला है ये भी। यहाँ से जो है ना मेरा तकरीबन कोई, इधर आता हूँ, इधर से सही नज़र ही नहीं आ रहा किधर, यही नीचे ना आ जाए। यहाँ से जो है ना मेरा क्या कहते हैं जो डिलीवरी लोकेशन है वो सिर्फ 5 किलोमीटर है या 6 किलोमीटर होगी बस, दैट्स इट। और ये गैस स्टेशन बिल्कुल बीच में पड़ता है उसके, तो हम जाएंगे सीधा उधर ही, ठीक है। ऑनलाइन लिखा आ रहा है कि वो सुबह 5 बजे खुलते हैं, मगर हो सकता है हमें अंदर पार्किंग मिल जाए, फिर हम अंदर ही लगा के सोएंगे। जैसे कि हमारी सुबह 6 बजे की डिलीवरी अपॉइंटमेंट है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं लेट हूँ वहाँ पे और मेरे लिए मसला पड़े, तो हम वहीं पे जाएंगे। तो ये डीजल शूटो शूट डली जा रहा है 100 से ऊपर हो गया, 150 तक जाएगा मुझे लग रहा है। मगर ये है कि फिर काफ़ी सुकून हो जाएगा मुझे, मेरे फुल हो जाएंगे, फुल हो गया। थोड़ा सा और डालते हैं, बस और डाला तो ये गिर जाएगा, फिर गिराना नहीं है। फुल हो गया, फुल। और 147 का ये डला है, तो आप हिसाब लगा लो कितने का फ्यूल मेरा डल गया। ट्रक को इधर ही पीछे करेंगे, अंदर जाके हाथ में धोएंगे, इसलिए कि जब भी डीजल डालो आपने हाथ ज़रूर धोने हैं। हाथ अगर आपने ना धोए तो डीजल की स्मेल हाथों में से नहीं जाती, तबीयत साफ़ हो जाती है। फिर ये मैं इसमें रखती हूँ अपने ग्लव्स। अब मुझे पता चल गया मुझे नए लेने पड़ेंगे, तो हम ले लेंगे नए। ये इतने महंगे ग्लव्स नहीं थे, मेरा ख्याल है कि $20-25 के मैंने लिए वैसे। तो बैक करते हैं और अंदर चलते हैं, हाथ मुँह धोते हैं। कॉफ़ी भी मैंने ले ली, और आपको मज़े की बात बताऊँ, कॉफ़ी की जो मशीन थी ना, अभी उसने क्लीन की थी। इतनी कमाल कॉफ़ी निकली है ना कि निकलते भी ना उसकी खुशबू दिमाग पे चढ़ रही थी और मज़ा आ गया था। तो और मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि सुबह तक ये ऐसी गर्म रहेगी अगर ना भी पीनी हुई तो टाइम ज़ाया कि ये बगैर सीधा उधर पहुंचते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं वो हमें अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। तो ये देखिए शीशे मैंने सारे अपने साफ़ कर लिए हैं, ट्रक पे हर चीज़ ओके हो गई है। तो चलते हैं और पहले ये भी देखते हैं कि फ्यूल कितने का डला है। मुझे तो यही नहीं पता कि फ्यूल कितने का डला है। मैं तो यही नहीं याद कि मैंने अपना ट्रक लॉक भी किया था कि नहीं किया था। देखा, ट्रक भी नहीं लॉक किया था मैंने, तो गलती से भूल गया हूँ मैं जल्दी में ट्रक लॉक करना। कॉफ़ी को इधर रखते हैं और सबसे पहले देखते हैं फ्यूल कितने का डला है। इससे कि ना मुझे टोटल अमाउंट फ्यूल की जो है ना तकरीबन कितनी होनी चाहिए, 1150 का होना चाहिए शायद डला। तो देखते हैं, इससे कि मेरे पास रसीद जो है ना वो इसमें आ जाती है। कितने का डला है, पूरे $1150 का। ये देखें,
पूरे 1150 का डला है। तो मुझे इतनी ही उम्मीद थी। 1150 आपको बताऊँ मैं कनेडियन कितने बनते हैं, फिर हमें हिसाब हमारा सही लगेगा। इसे कि अगर मैं कनाडा से डलवाता ना इस टाइम जितना खाली है तो 2100-2200 रुपये का डलना था। तो 1150 US डॉलर, 1150 ये $1628 पड़ेंगे। और वहाँ से मुझे ना यही पड़ना था तकरीबन कोई 2100-2000, यूँ इससे कम नहीं पड़ने वाला था। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सीधा लोकेशन पे जाते हैं। 5-6 किलोमीटर है सिर्फ लोकेशन यहाँ से। वो मैं जो था ना उस कंपनी में गया, वो यहाँ से ना जिस गैस स्टेशन से मैंने गैस डलवाई थी वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर पे था। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे गार्ड बैठा हुआ था। गार्ड ने मेरे पेपर शेपर चेक किए। वो कहता है कि हमारी कंपनी जो है ना वो सुबह 5:30 बजे खुलेगी और तुम्हारी जो अपॉइंटमेंट है ना वो 7:30 की है। तो वो कहता है कि तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है। और कहता है कि तुम्हारी 7:30 की अपॉइंटमेंट है, मगर तुम 5:30 आ जाना तो हम चेक इन कर देंगे। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, वहाँ पे रुकने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। कंपनी तो काफ़ी बड़ी थी, मगर जो बाहर उसकी जितनी भी जगह थी ना वो बहुत ही छोटी थी, वहाँ पे ट्रक खड़ा नहीं हो सकता था। तो मैं फिर वापस जिस गैस स्टेशन से मैंने गैस डलवाई थी ना मैं वहीं पे वापस आ गया हूँ। इस टाइम ये देखें, टाइम 1:30 बज रहा है। पूरे 4 घंटे के बाद ना मैं दोबारा उधर जाऊँगा और जाके चेक इन करूँगा। और उसके बाद जो है ना अगर तो जल्दी अनलोड कर देंगे, फिर दोबारा इसी गैस स्टेशन पे आके तो स्लीप लूँगा। भूख के मारे वो हालत हुई हुई है ना मेरी कि आप सोच नहीं सकते। तो देखते हैं हमारे खाने क्या आए हैं। वैसे पहले थोड़ा देखा ही था खानों के बारे में, मगर मैं आपको दिखाता हूँ खाने आए क्या है। ये देखें, ये बिरयानी है और ये बिरयानी जो है ना ये लैम बिरयानी है, ठीक है। इसको अंदर रखते हैं। एक ये डब्बा है, ये चिकन लेग पीस और थाई पीस हैं, सब फ्रायर में है। ये बिरयानी ही कल बनी है जो मैं लेके आया हूँ, नहीं तो ये वंस इन अ वीक इस तरह के मैं फूड खाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाता। इस दफ़ा मुझे लगता है मेरे खाने भी कम हैं। सीख कबाब हैं, ये मैंने थोड़े से खाए थे। और एक डब्बा जो है ना वो नीचे पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता उसमें क्या है, मगर अभी पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। वो कोई अच्छी चीज़ लग रही है, काफ़ी बड़ा डब्बा है वो। ये देखें, चिकन का है इसमें सालन। ये देखें इस टाइप का है, चिकन अचारी लग रहा है, अचार की इसमें से आ रही है खुशबू। और भी कुछ है, एक डब्बा ये है। और ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है इसलिए कि इसमें ना स्टेक्स हैं चिकन के, और जो मेरी सैलड होती है वो ही है। बस अपना खाना खाते हैं और सो तो मैं सकता नहीं इसे कि 4 घंटे के बाद मैंने जाना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जागता ही रहूँ, अलार्म लगा के थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। आप कल देखेंगे मेरी डिलीवरी और नेक्स्ट स्टॉप जो मैंने जाना है उसके बारे में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।